हेलो दोस्तों, लेके आए हैं हम अगले कुछ क्वेश्चनों को जो कि अपने हेलो एल्किन हेलो एरीन चैप्टर से संबंधित है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आई हुए क्वेश्चन भी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हेलो एल्किन हेलो एरीन के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। यदि आप लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जरूर इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देखें और कुछ बाकी के क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अपने पास में दे रखा है, क्वेश्चन है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बतानी है कि या तो SN1 दे या SN2 दे। ठीक है, मतलब ऐसे रिएक्शन बतानी है। सबसे पहले देखो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के केस में ना तो SN1 संभव है ना ही SN2 संभव है। कारण क्या है यहाँ पे? कारण है हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि इनके बीच में आंशिक द्विबंध होता है। क्या होता है? आंशिक द्विबंध आपको देखने के लिए मिलता है कि क्या है, आंशिक द्विबंध दे रखा है। तो इनके मध्य क्या है, आंशिक द्विबंध दे रखा है, जिसके कारण ये क्या है अपने पास में एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब नाभिक अभिक्रियाएं संभव नहीं होती। दूसरा हमारे पास में दे रखा है बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड देखो ये वाली स्थिति है, ये आसानी से क्या कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, क्योंकि क्लोरीन के जाने के बाद आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे बेंजाइल कैटायन मिलेगा, जो कि क्या है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन है, स्टेबल कार्बोनाइन है, स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसीलिए आसानी से रिएक्शन को शो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी, मतलब आंसर हमारा यही होगा। अगला दे रखा है बिनाइल क्लोराइड। तो बिनाइल क्लोराइड हमारे पास में कौन सा होता है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl होता है। आप देखें यहाँ पे क्लोरीन का जो है वो यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे भी रिएक्शन फास्ट होने वाली नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होने वाली है। एराइल क्लोराइड वही बेंजाइल क्लोराइड वाली स्थिति, इसके अंदर भी कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, जिसके कारण ये क्या नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है, हमने दे रखा है विच कंपाउंड विल gives white precipitate with the alcoholic AgNO3। हमें क्या चाहिए, व्हाइट पीपीटी चाहिए, और व्हाइट पीपीटी के लिए अपन को बनना चाहिए AgCl। अब देखो AgCl कहाँ पे जल्दी से बनेगा, AgCl वहां पे जल्दी से बनेगा जहां से क्लोरीन जल्दी से रिमूव हो जाएगा। अब देखें क्लोरोबेंजीन दे रखा है, अब देखें फिर से वही आया, क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन और क्लोरीन है इनके बीच में क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये मिल जाएगा। दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन दे रखा है, तो हमारे पास में क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन दे रखा है, 2 पर क्लोरो है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन दे रखा है। आप देखें यदि यहाँ से क्लोरीन जाता है तो इसके ऊपर क्या बनेगा, हमें कार्बोकैटायन देखने मिल जाएगा, यहाँ पे कार्बोनाइन मिल जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन है। बेंजाइल क्लोराइड दे रखा है, तो बेंजाइल क्लोराइड में अपने पास में देखो क्या मिलेगी, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड में हमें मिलेगा CH2Cl, और CH2Cl के केस में हमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है, ये बेंजाइल कैटायन यहाँ पे मिलने वाला है, ये मिलेगा बेंजाइल कैटायन। तो ये क्या है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये इजीली यहाँ से क्लोरीन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे मिलने वाला है। वहां पर 2 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे बेंजाइल कैटायन मिल रहा है, जो कि क्या है, रेजो स्टेबल दे रखा है। ठीक है, अनुनाद के द्वारा क्या है, स्टेबल है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, यही वाला आंसर हो जाए। जबकि बिनाइल क्लोराइड में भी क्या है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में आपको क्या देगा, मिलेगा पार्शियल डबल बॉन्ड मिलेगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड मिलने के कारण ए बॉन्ड भी इजीली ब्रेक नहीं होने वाला, इसीलिए यहाँ से क्लोराइड आयन जल्दी से रिमूव नहीं होगा। सबसे जल्दी से रिमूव होगा कहाँ पे, बेंजाइल कैटायन क्लोराइड वाली पोजीशन से जल्दी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको रिमूव करने के बाद एक स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो अपने लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव गई, इसमें दे रखा है एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो SN1 एंड SN2 रिएक्शन इजीली। किसके कारण नहीं रिमूव होता है, आप देखें, रेजोनेंस स्टेबलाइट, स्टेरिक हिंड्रेंस, हाई बॉन्डेड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मतलब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, आंशिक द्विबंध आ जाता है, जिसके कारण ये बॉन्ड क्या हो जाता है, एक मोर स्टेबल बॉन्ड हो जाता है। में क्या मिलता है, एक मोर स्टेबल बॉन्ड आपको देखने
मिल जाता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, हाई बॉन्डेड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा है, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी के सभी क्या है करेक्ट है इसमें। ठीक है, कि रेजोनेंस के द्वारा ही आपके पास में पार्शियल डबल बॉन्ड आया, स्टेरिक हिंड्रेंस होती ही है, तो सारे के सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखें इसमें दे रखा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द क्लोरोमीथेन, ये रहा क्लोरोमीथेन की KCN के साथ करवानी है। तो देखो K+ और CN- के साथ ही रिएक्शन करेगा, यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा और हमें मिल जाएगा CH3CN का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ये हम बना सकते हैं आसानी से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या दे रखा है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन दी फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये हाल किया है, पिछली बार भी किया था हमने क्वेश्चन। तो फायर एक्सटिंग्विशर में के अंदर क्या सर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अगला देखते हैं द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स C4H9Br दे रखा है। तो आप देखें C4H9Br जो है हम क्या करते हैं, इसमें से एक Br को हटा देते हैं। कारण क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमने किसका आइसोमर्स नहीं बनाया है, हमने एल्काइल हैलाइड के नहीं बनाया है। तो अपने पास में C4H10 आपको मिल जाएगा। C4H10 में देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से आइसोमर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो CH3 CH2 और ये CH3 बन जाएगा। एक ए बना नॉर्मल और एक बनेगा यहाँ पे आइसो इसके ब्यूटेन के। अब इसमें से आप डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन को देखें और डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजनों से आप हाइड्रोजन को हटाएं और Br को क्या करें ऐड करें। जैसे देखो हमने देखा यहाँ पे कि ए वाला कार्बन 1 डिग्री, ए भी क्या है 1 डिग्री, ए 2 डिग्री और ए भी 2 डिग्री। यदि हमने इन 6 हाइड्रोजनों में से एक भी हाइड्रोजन को हटाया और Br को लगाया तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी। दूसरी स्ट्रक्चर आपको इन 4 में से एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो दूसरी स्ट्रक्चर मिलेगी। मतलब आपको टोटल और टोटल कितनी 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिलने वाली। जबकि इस केस में देखो अपने पास में ए भी 1 डिग्री है, ए भी 1 डिग्री है और ए भी क्या है 1 डिग्री दे रखा है। तो हमारे पास में कितने कार्बन 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इन 9 अल्फा हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन से को हटाएं और Br को जोड़ें तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी यहाँ से, तीनों जगह से ए। और दूसरी वाली स्ट्रक्चर आपको कहाँ से मिलेगी, इस वाले कार्बन से मिलेगी, बी वाली स्ट्रक्चर यहाँ से मिलेगी। मतलब 2 स्ट्रक्चर आपको वहां से 2 स्ट्रक्चर यहाँ से, तो आपको 4 आइसोमर्स यहाँ पे मिल जाएंगे कि 4 आइसोमर्स हमारे बनने वाले हैं। तो 4 आइसोमर्स हमें मिल जाएंगे, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम मूव करें तो आप देखें क्या है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखो इसमें दे रखा है इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। SN2 तो भैया एक ही स्टेप में होती है, फर्स्ट एक ही स्टेप में होती है, तो पहला ही गलत हो गया। इसमें दे रखा है रेट डिपेंडेंट ओनली दी ऑन दी सबस्ट्रेट। नहीं भाई साहब, जो SN2 का रेट होता है वो रेट किस पे, अपना के एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन और साथ में न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है। तभी तो इसका ऑर्डर कितना आता है 1 और 1 2 ऑर्डर मिलता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। इट्स इन्वॉल्व इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर आपको प्रतिलोपन उत्पाद मिलता है। हाँ ये भाई साहब हमारा क्या है, हमें प्रतिलोपन उत्पाद ही देखने के लिए मिलता है, 100% प्रतिलोपन उत्पाद। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म्ड होता है, आपको यहाँ पे क्या मिलती है एक तरीके की ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से फॉर्म्ड होती है, कोई कार्ब कैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अपना सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए इसमें दे रखा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। हमें क्या बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले एक अपन को एराइल हैलाइड दे रखा है, तो बना के देखते हैं। ये रहा एराइल हैलाइड। अगला दे रखा है एल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास में एल्काइल हैलाइड है। और तीसरा क्या है बेंजाइल हैलाइड दे रखा है, ये हमारे पास में बेंजाइल हैलाइड देखने के लिए मिल रहा है। ये बेंजाइल हैलाइड दे रखा है। आप देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कहाँ पे होगी, तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी कहाँ पे बेंजाइल कैटायन पर, फिर किस पे इसके ऊपर, और लास्ट में सबसे
कम रिएक्टिविटी जो होगी वो इसके ऊपर होगी, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि इसमें सबसे फास्टर होगी, क्यों? क्योंकि कार्ब कैटायन सबसे स्टेबल कार्ब कैटायन फाउंड हो रहा है आपको बेंजाइल कैटायन, ये आपको फाउंड हो रहा है, जो कि क्या है, एक रेजो स्टेबल कंपाउंड है। रेजोनेंस के द्वारा क्या दे रखा है, स्टेबल दे रखा है, तो बेंजाइल कैटायन दे रखा है। इसके बाद हमारे पास में एल्काइल हैलाइड और लास्ट में एराइल हैलाइड देखने के लिए मिल रहा है। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज दी फॉर्म्ड व्हेन द क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज्ड इनटू द एयर एंड सनलाइट। जब हम क्लोरोफॉर्म को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब क्या बनता है, तो अपने पास में बनती है फॉस्जीन गैस बनती है, COCl2 फॉस्जीन गैस यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करते रहें, आप लोग जरूर देखें वीडियो को, कमेंट शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, तो अपने पास में कौन सी फॉस्जीन गैस यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखिए क्या दे रखा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, कौन देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में से कौन सा देगा, तो आप देखें आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए हमारे पास में ए सिचुएशन होनी चाहिए, या तो ए वाला एल्कोहल हो, ठीक है, इतना वाला ग्रुप दे रखा हो, या अपने पास में इतना वाला कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा हो, तो वो क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट को आसानी से दे सकता है। तो ये दोनों स्थिति हो तो आसानी से वो क्या मिलेगा, हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। यदि हम I2+ NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को यहाँ पे आयोडोफॉर्म मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से कौन कौन सा, इथेनॉल, इथेनॉल को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, देखो इथेनॉल ए रहा OH और AH रहा, हम इथेनॉल को लिख सकते हैं, इथेनॉल दे देगा। ठीक है, दूसरा तरीका मीथेनॉल नहीं देगा आपको, प्रोपेन बनॉल नहीं देगा, ठीक है, अपने के पास में ये नहीं देगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या दे रखा है हमारे पास में, इसमें दे रखा है विच हेलोजन कंपाउंड, विच हेलोजन कंपाउंड इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में किसके का उपयोग करते हैं, तो हम उपयोग करते हैं ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, CFC12 का हम उपयोग करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ये बिल्कुल याद रखने वाले क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है, तो याद रखने वाले क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसमें दे रखा है द रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH गिव, यदि हम किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के द्वारा करवा रहे हैं, एक्वस KOH के द्वारा करवा रहे हैं, तो हमें यहां से क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्वस KOH के केस में, एक्वस KOH के केस में आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास में एक्वस KOH के केस में आपको न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, और जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन होना पॉसिबल हो जाएगी, मतलब या तो SN1 होगी या SN2 होगी, यदि अल्कोहल सॉरी एक्वस KOH दिया है। जबकि अल्कोहलिक KOH के केस में आपकी कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगी, बीटा एलिमिनेशन बीटा ब्लोपन रिएक्शन यहाँ पर मिलने वाली है, तो आपको यहाँ पे एल्कोहल यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, तो अपने पास में बी वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड फॉर द प्रिपेयरिंग हेलोएल्केन्स, हेलोएल्केन्स बनाने का कौन सा करेक्ट मेथड नहीं है, तो आप देखें अल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बन जाता है। दूसरा सोडियम ट्राई ईथर वुड रिएक्शन के द्वारा हम बना सकते हैं, हेलोएल्केन्स बना सकते हैं, प्रिपेयरिंग हेलोएल्केन्स, हेलोएल्केन्स। अगला क्या दे रखा है हमने, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की Cl2 के साथ रिएक्शन कराई तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, हम इसके द्वारा भी आसानी से एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं, हेलोएल्केन्स बना सकते हैं, इसके द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन अपन किसके द्वारा नहीं बना सकते हैं, सी वाला मेथड है, इसके द्वारा हम हेलोएल्केन्स नहीं बना सकते हैं। कौन सा, हेलोएल्केन बनाने का सही तरीका नहीं है, हेलोएल्केन्स, तो अपने पास में यदि हमने क्लोरीन की रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ पे हम आसानी से फॉर्म नहीं कर सकते, इसको हम बना नहीं सकते, ठीक है, तो इसके द्वारा हम आसानी से नहीं बना सकते हैं। जबकि वुड रिएक्शन से हमारे पास में क्या बन रही है, एल्केन बन रही है,
क्या बन रही है, एल्केन यहाँ से फॉर्म्ड हो रही है, हेलो एल्केन नहीं फॉर्म्ड हो रही है। तो अपने पास में कौन सा सी वाला हमारा करेक्ट मेथड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा अपने पास में इसमें दे रखा है, विच टाइप ऑफ द रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ द इथाइल ब्रोमाइड टू इथीन यूजिंग एल्कोहलिक KOH। अपन क्या करते हैं, हमारे पास में इथाइल ब्रोमाइड दे रखा है और इथाइल ब्रोमाइड से हमें क्या बनाना है, इथीन बनानी है। तो किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो अपने पास में HBr यहाँ से मुक्त हो जाएगा और हमें इथीन यहाँ से मिल जाएगी। इथीन यहाँ से मिल रही है, इथीन यहाँ पर मिल रही है, इथीन यहाँ से मिल जाएगी। मतलब कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास में, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी, जिसके द्वारा हम इसको आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं कि हमारे विलोपन अभिक्रिया के द्वारा, एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा एथीन को बना सकते हैं। लेकिन कब, जब एल्कोहलिक KOH के साथ हमें रिएक्शन करवाई जा रही है। विच इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड अमॉन्ग दी फॉलोइंग। कीटनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो भाई जब DDT का ही हम उपयोग करते हैं, एज आ कीटनाशक के रूप में हम DDT का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखने वाले क्वेश्चंस हैं कि कैसे ही आपको इनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इनको हमें याद ही रखना है बेसिकली। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1। SN1 का 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्काइल हैलाइड, सॉरी एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड के लिए आपको क्या होना चाहिए कि हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो और वो जस्ट अटैच हो किससे, एल्कीन से अटैच हो। तो आप देखें हमारे पास में केवल एक ही सिचुएशन मिल रही है, कौन सी वाली, पहली वाली सिचुएशन। एक हमारे पास में क्या है, एलिलिक हैलाइड दे रखा है। ठीक है, एलाइल हैलाइड आपको दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारे पास में बेंजाइल क्लोराइड दे रखा है, ये हमारा नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी ग्रुप अटैच हो, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री है, इस पे एक और मिथाइल अटैच कर देना 2 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन उसके बाद कितना भी बड़ा ग्रुप अटैच हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कौन नहीं देगा, तो अपने पास में कौन नहीं देता वुड्स रिएक्शन, ये दे देगा आसानी से, C2H5 दे देगा। अपन के लिए कौन नहीं देगा, क्लोरो बेंजीन नहीं देगा वुड्स रिएक्शन, क्योंकि वुड्स रिएक्शन कौन से देते हैं, एल्काइल हैलाइड देते हैं। हमें 2 मोल एल्काइल हैलाइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, 2 मोल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो आपके लिए क्या बनता है, एल्केन बन जाता है। क्या, एल्केन यहाँ से फॉर्म्ड हो जाता है, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको आसानी से बना सकते हैं कि एल्केन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखिए, सॉरी, इसका आंसर अपने पास में कौन सा हो जाएगा, तो हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए ऊर्जा विक्रिया नहीं करने वाला है। इसमें देखो अगला क्या है, विच वन हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट CX बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो वहां पे मिलेगा, यहाँ पे देखें सब आपको CH3F दे रखा है, तो CHF CCl और यहाँ पे CBr दे रखा है और CI दे रखा है। आप देखें, आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, साइज क्या होता है, बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लंबाई बढ़ेगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी, अपनी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम इसकी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कौन सी, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी होगी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। तो CH3F हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज भी छोटा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर, मतलब सबसे छोटा और सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिएक्ट विथ
एक्वस KOH किसके साथ, विल नॉट रिएक्ट विद एक्वस KOH के साथ में कौन रिएक्ट नहीं करता, तो एक्वस KOH के साथ में क्या होना है, अपने पास में देखिए कौन रिएक्शन नहीं करने वाला, तो इसमें देखो एक्वस KOH के साथ में कौन सी SN रिएक्शन होगी, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो, क्योंकि एक्वस KOH दे रखा है, KOH में हमें न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करवानी है। अब देखो इनमें से कौन नहीं करता, ये हमारे पास में इथाइल क्लोराइड दे रखा है, बेंजाइल क्लोराइड आसानी से दे देगा, ये भी दे देगा। अपने पास में क्या दे रखा है, बी वाला ऑप्शन क्लोरोबेंजीन। हमने आपको बताया है क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो आपके लिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला नहीं है, ठीक है, ये आपको मिलने वाला नहीं है, तो हमारे पास में बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Cl2 FeCl3 दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, मेन प्रोडक्ट बनाना है किसका, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Cl2 FeCl3 के साथ रिएक्शन बनानी है। आप देखें क्या करने वाला है यहाँ पे, तो यदि हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपके लिए क्लोरोबेंजीन की Cl2 FeCl3 क्लोरीनेशन होगा लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो और कहाँ पे कौन सा पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मेटा नहीं मिलता है, पैरा भी मिलता है, बोथ A एंड C, तो अपने लिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ A और C आपको दोनों ही चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिए इसमें क्या दे रखा है, द बॉन्ड बिटवीन दी कार्बोकेटाइंस एंड हेलोजेंस इन हेलोएरिन्स इज, सॉरी कार्बन एंड हेलोजन, अरे यार पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनडायरेक्ट तरीके से, आप देखें हर बार क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड मिलने वाला है, क्या पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलने वाला है, पार्शियल डबल बॉन्ड भी रखा है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू इसके द्वारा रेजोनेंस के द्वारा आपको पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास में सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए, या तो एल्डिहाइड हो, कार्बोनिल ग्रुप हो तो इतना ग्रुप हो, दूसरा एल्कोहल के केस में हमारे पास में 2 डिग्री वाली पोजीशन बन रही हो, ए वाली, तो आप देखें यहाँ पे भी ए पोजीशन बन रही है, और तीसरे वाले ऑप्शन में भी ये वाली पोजीशन बन रही है, तो ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, इसीलिए ऑल ऑफ दी अबव हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है, इसमें दिया है CFC आर हार्मफुल बिकॉज दे, हानिकारक होते हैं क्योंकि वे पॉल्यूटेड सॉइल्स, ओ हो कॉजेस एसिड रेन, बिल्कुल, डिप्लेटेड ओजोन लेयर, भाई सब डिप्लेशंस ऑफ दी ओजोन लेयर, CFC किसको, ओजोन परत को क्या कर रही है, हानि पहुंचा रही, क्षति पहुंचा रही है, जिसके कारण ये वहां से हमारे पास में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं वो कहाँ तक आ रही हैं, हमारी पृथ्वी तक आ रही हैं, और वो हमें क्या करवा रही, हानिकारक हो रही है, जिसके कारण अपन को स्किन संबंधी समस्याएं क्रिएट की जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या तरीका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड, देखो इनको एल्काइल हैलाइड दे रखा है, तो एल्काइल हैलाइड जैसे आप देखें, यदि हम प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएं, अपने पास में ल्यूकस टेस्ट से करवाएं, ल्यूकस रिएजेंट से करवाएं, मतलब ल्यूकस रिएजेंट कौन सा, अपने पास में एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl के द्वारा करवाएं, तो अपन देखें यहाँ पे कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिलेगा। यदि हम 2 डिग्री एल्कोहल से करवाएं, मतलब बेसिकली ये टेस्ट तो होता है एल्कोहल की डिग्री को पता करने के लिए वही, लेकिन सिमिलर टेस्ट हो जाएगा किसका, एल्काइल हैलाइड की डिग्री का पता करने के लिए, कि एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl के द्वारा करवाएं यदि,
तो अपने पास में 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिलेगा। यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएं, लिक्विड रिएजेंट से करवाएं, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिलेगा। मतलब हम इसी टेस्ट को, लिक्विड टेस्ट को हम अल्काइल हैलाइड का टेस्ट भी बोल सकते हैं कि हम इसके द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कब मिलेगा, जब 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, लिक्विड टेस्ट से करवाएंगे, लिक्विड रिएजेंट से करवाएंगे। तो अपने लिए यहाँ पे भी कौन सा, ये लिक्विड टेस्ट जो है वो आसानी से कौन सा होगा हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा कि इसके द्वारा ही हम इनको आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हम इसके द्वारा भी आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनके लिए। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट, किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है। तो आप देखें, बेसिकली कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की यदि हम बात करें, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। तो या तो जिसकी क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी उसका म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, या तो जिसकी डी की वैल्यू ज्यादा होगी और उसके लिए हमारे लिए क्या होगी, म्यू की वैल्यू ज्यादा होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के लिए, अपने के लिए ओवरऑल जो प्रोडक्ट है, मतलब Q इंटू डी का जो ओवरऑल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके लिए, कार्बन क्लोरीन के लिए ना सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होने वाला है। इस तरीके से हम डाइपोल मूवमेंट को आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे लिए आज के क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चनों को हम कल डिस्कस करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चनों को लेके आएंगे और हम उनको कल